इसी माँ की हमने खड़ाऊ ठाकुर जी ने अपनी मंगवाई, यहाँ तक हमने सुना था। अब आगे की लीला सुनाते हैं। शेरपुर बंगुड़ा की एक प्रसन्नदास जी नाम की एक महिला वृंदावन वास करती थी। उन्होंने एक दिन स्वप्न में देखा कि गौर नेताई अलंकारों से भूषित हो उनके सम्मुख आए हैं और अपने विरंची वांछित ध्वजांकुश चिन्हित चरणों को दिखाकर कह रहे हैं, देखो हमारे पास सबको आभूषण है पर नूपुर नहीं है, हमें नूपुर दो। निद्रा भंग होने पर प्रसन्नदासी पीसी माँ के पास गई और प्रेमाश्रु विसर्जित करते हुए स्वप्न का सारा वृत्तांत बताया। सोने के नूपुर निताई गौर को पहनाकर वे कृतार्थ हुई। कुछ दिनों से निताई गौर के प्रिय सेवक एक बाबा जी उनकी सेवा में पीसी माँ का हाथ बटा रहे थे। उनके मन में कुवासना जागी। रात्रि में मंदिर का दरवाजा खोलकर निताई गौर के 500 रुपये की कीमत के स्वर्णाभूषण उतार कर ले गए। प्रातः उठकर पीसी माँ ने जब मंदिर का दरवाजा खोला तो विग्रह को बिना आभूषण देख उन्हें बहुत दुख हुआ। वे मन ही मन कहने लगी, हाय ये कुकारी किसने किया, ऐसा भी पापी जीव जगत में कोई है। चिंतित अवस्था में मंदिर के दालान में लेट गई। कुछ तंद्रा आ गई। तंद्रा में उन्होंने गौर नेताई से कहा, बोलो न रे, तुम्हारे गहने कौन ले गया। उत्तर में उन्होंने कहा, माँ वह वैष्णव बड़ा दरिद्र है, हम दोनों भाइयों को उसने बहुत रबड़ी खिलाई है, अलंकार हमने उसे दे दिए हैं, उससे कुछ मत कहना। माँ क्या करती, अपने लड़ेती बेटों की बात तो उन्हें माननी ही थी, पर वे अलंकार कहाँ से लाती। स्वयं तो अपने अतुल ऐश्वर्य को तिलांजलि देकर कंगालिनी वेश में केवल निताई गौर रूपी धन से धनी होकर वृंदावन चली आई। उन्होंने हंसकर कहा, ठीक है, तुम्हारी वस्तु तुम किसी को दे दो या रखो, मेरा उसमें क्या। तुम्हें जरूरत होगी तो फिर कहीं से ले आओगे, मांगने में तुम्हें लज्जा तो आती नहीं है, ब्राह्मणी के बेटे जो ठहरे। एक रात निताई गौर पीसी माँ से स्वप्न में कहा, हमें 84 कोस की ब्रज परिक्रमा कर लाओ। दूसरे दिन उन्होंने निताई गौर को बिठाया पालकी में और साथ ले लिया मथुरादास को और कृष्णदास को। ये अनुगत दो वैष्णव को लेकर निकल पड़ी संकीर्तन करते हुए ब्रज परिक्रमा के लिए। मार्ग में निताई गौर को जो आनंद हुआ उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। 30-40 दिन की परिक्रमा लगभग शेष थी। शेष की मथुरा के निकट पहुंचने पर पीसी माँ को कृष्णदास के साथ ले जाने आगे आगे मथुरा शहर में जाने लगी। निताई गौर की सेवा का पहले कुछ प्रबंध रखने के उद्देश्य से पीछे पीछे आ रही मथुरादास पालकी के साथ उस समय मथुरा के अंग्रेज सैनिकों का वास था। कुछ सैनिकों को लाल कपड़े से ढकी इस पालकी को देखकर कौतूहल हुआ। उन्होंने मथुरादास से पूछा, इसमें क्या है। इसमें ठाकुर है, हम ठाकुर देखेंगे, सैनिकों ने जोर देते हुए कहा। मथुरादास जी को भय हुआ कि ये मलेच्छ सैनिक ठाकुर को छू न ले। उन्होंने विनय के स्वर से उत्तर दिया, अभी ठाकुर के दर्शन नहीं हो सकेंगे। सैनिकों की समझ में ये बात आई नहीं, वे जबरदस्ती दर्शन करने को उद्यत हुए। उसी समय पालकी में से विद्युत के समान विषम तेज निकला, जिससे सैनिकों के नेत्र झुलस गए। वे भय से ओ गॉड कहकर चीख मारते हुए भाग गए। पीसी माँ जब मथुरादास के सारा वृत्तांत कहा तो वे बोली, मेरे बेटे अब आत्मरक्षा करने में समर्थ हो गए, ये जानकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अब मुझे कोई चिंता नहीं। इसी प्रकार निताई गौर की आत्मवत सेवा करते करते बहुत दिन बीत गए। अब पीसी माँ की 100 वर्ष की उम्र हो गई। अभी तक वे नित्य 3 बार यमुना स्नान करती, निताई गौर की सेवा स्वयं करती। अब पर सेवा करना कठिन हो गया। उन्होंने नित्यानंद वंश के श्रीपाद गोपेश्वर गोस्वामी प्रभु को सेवा कार्य में नियुक्त किया। गोपेश्वर गोस्वामी बड़ी निष्ठा भक्त थे, प्रेम की सेवा की परिपाटी से अनभिज्ञ थे। गौर निताई को शीतकाल में उष्ण जल से स्नान कराया जाता है। गोपेश्वर गोस्वामी उन्हें शीतकाल के आरंभ में एक दिन शीतल जल से स्नान करा दिया। उन्हें सर्दी हो गई, नाक बहने लगी, पर गोपेश्वर गोस्वामी का इधर लक्ष्य ही नहीं था। होता भी कैसे, पीसी माँ ने उनके प्राण होते तब न होता। मातृवत्सल बाल निताई गौर ने दुखी हो माँ की याद की। माँ अब अधिकतर मंदिर के दूसरे मंजिल पर रहने लगी थी। उतरने चढ़ने में उन्हें कष्ट होता था, इसलिए नीचे कम ही आती थी, पर बच्चों का वायरलेस मिलते ही नीचे उतर आई। मंदिर के सामने जाकर देखा कि दोनों बालकों की आंखें लाल हो रही है, नाक से श्लेष्मा निकल रहा है। निकट जाकर स्पर्श किया तो देखा देह भी गर्म हो रहा है। ये देख उन्हें बहुत कष्ट हुआ। आंचल से नाक पहुँचते उन्होंने कहा, गोस्वामी को पुकारा। रोते रोते उनसे कहने लगी, तूने ये क्या किया, ठंडे जल से स्नान कराकर बच्चों को बीमार कर डाला, देख कैसी सर्दी लगी हुई है।
कैसी नाक बह रही। इतना क्या उन्होंने श्लेष्मा भरा अपना आंचल उन्हें दिखा। गोपेश्वर गोस्वामी को विश्वास न हुआ। उन्होंने अविश्वास व्यक्त करते कर भी दिया। मां से कुछ क्रोध और अभिमान से भरकर आंचल का दूसरा सिरा गौर की नाक से लगाकर कहा, बेटा सिनक। तो उसी समय श्लेष्मा फिर नाक से निकल पड़ा। श्लेष्मा की अलौकिक गंध से मंदिर महक उठा। गोपेश्वर गोस्वामी संतप्त हो पीसी माँ के चरणों में गिर पड़े। कृष्णदास बाबा गोपेश्वर गोस्वामी प्रभु के शिष्य थे। वे विष्णुपुर निवास करते थे। गोपेश्वर प्रभु ने उन्हें अपने साथ निताई गौर की सेवा में नियुक्त कर रखा था। वे परम गौर भक्त थे। एक दिन भोग के समय मंदिर के द्वार पर बैठे ध्यान कर रहे थे। ध्यान में देखा कि विष्णुपुर के दक्षिणी ग्राम में हरान और मधु नाम के सौतेलों के घर में एक कैथ का वृक्ष है। सौतालों की 2 लड़कियां वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़ रही हैं और निताई गौर को वृक्ष के नीचे खड़े होकर उन्हें फल मांग रहे हैं और पके पके फल तोड़कर फेंक रही है। निताई गौर आनंद पूर्वक खा रहे। 2 और सौतल कन्या उन्हें इस फल का लोभ दिखाकर उन्हें अपने ग्राम ले जाना चाह रही है और ये गीत गाते हुए मधुर नृत्य कर रही है। इस भजन का मतलब हुआ, तुम क्या हमारे घर आओगे? जाओगे तो हम पके पके कैथ देंगे और तुम वृक्ष तले बैठकर खाओगे। भोग के पश्चात कृष्णदास बाबा ने निताई गौर का पत्र और पुष्पों से सौताल के भावोपयोगी अति सुंदर श्रृंगार किया और मंदिर में दरवाजे पर बैठकर आनंद से गाने लगे सौताल कन्याओं का वही गीत, तुरा की मोदर बाड़ी जाबी रे। गोपेश्वर प्रभु ने कहा, कृष्णदास आज बड़ा आनंद हो रहा है, क्या बात है? कृष्णदास ने अपने ध्यान की घटना का सब वृत्तांत सुनाया। गोपेश्वर प्रभु ने पिता सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कृपा से विष्णुपुर के निकटस्थ ग्राम में सौतेल गौर भक्त हुए थे। उन्होंने विष्णुपुर के अपने किसी व्यक्ति से पत्र लिखकर पूछा कि क्या उस दिन ग्राम में कृष्णदास बाबा के अनुभवों के आई घटना जैसी कोई घटना हुई थी। उत्तर है कि उस दिन उस गांव में सौतेल के उत्सव में गौर निताई को लेकर ठीक इसी प्रकार का एक लीला अभिनय किया गया था। पीसी माँ के लाडले प्यार उनके बालक कुछ ढीठ हो गए थे। उनकी इच्छा के अनुसार सबको चलना होता था। कुछ भी उनकी इच्छा के विरुद्ध हो जाता तो वे रुष्ट हो जाते और अपने रोष का प्रदर्शन करके उन्हें कसर न रखते। उनकी रोष की 2 लीलाएं सुनिए। मंदिर के दरवाजे पर 10 बत्तियों का दीप जलाया जाता था। कोजागर पूर्णिमा का दिन निताई गौर बरामदे में विलास करते थे। उस दिन कोजागर पूर्णिमा थी। गोपेश्वर प्रभु संध्या के बाद ही उन बत्तियों का दीप बुझाकर कहीं बाहर चले गए। इस कारण वे उससे तेल अधिक खर्च होगा। बरामदे में उस दिन निताई गौर को नहीं लाया गया। मंदिर के भीतर पीतल की बड़ी दीवट पर एक बत्ती का धृत दीप जल रहा था। पीसी माँ बरामदे में बैठी हरिनाम कर रही थी। एकाएक जोर का शब्द हुआ। मंदिर में अंधकार छा गया। गौर ने दीवट को उठाकर मंदिर के कोने में फेंक दिया। पीसी माँ ने गौर के रोष का कारण समझने में देर न लगी। गोपेश्वर प्रभु के आने पर उन्होंने कहा, गोपेश्वर तू आज निताई गौर को बरामदे में नहीं लाया? 10 बत्तियों का वाला दीपक भी बुझा गया। देख, श्री गौर गुस्से में दीवट फेंक फांक कर अंधेरे में बैठा है। ऐसा क्यों करता है रे तू? पीसी माँ ने गोपेश्वर गोस्वामी को आज्ञा दी किसी को प्रणामी लेकर प्रसाद न देने की। एक दिन एक व्यक्ति 2 आने ठाकुर के सामने बैठकर प्रसाद मांगा। गोपेश्वर गोस्वामी को पीसी माँ की आज्ञा का ध्यान न रहा और उन्होंने भेंट की और लक्ष्य नहीं किया। उन्होंने उस व्यक्ति को प्रसाद दे दिया। पीसी माँ उस समय बरामदे में बैठी जप कर रही थी। उन्होंने देखा कि मंदिर के भीतर से चंदन घिसने का चकला बरामदे में इस प्रकार आकर गिरा जैसे किसी ने जोर से फेंका हो। बरामदे में टकराते टकराते बगल में कमरे में रखे चावल के घड़े में जा लगा। घड़ा फूट गया, चावल बिखर गए। पीसी माँ ने गोपेश्वर प्रभु को बुलाकर कहा, देखा उस दुवन्नी के पीछे गौर का गुस्सा मेरा इतना बड़ा घड़ा तोड़ दिया। अब चावल बिखर गए। तू क्यों उसे गुस्सा दिलाने का काम करता है? गोपेश्वर प्रभु गौर निताई की सेवा में पहले से अधिक तत्पर और सावधान रहने लगे। पीसी माँ की अवस्था अब 106 वर्ष की हो गई। उन्होंने गोपेश्वर गोस्वामी से कहा कि अमुक दिन देह त्याग देंगी। उस दिन पूर्ण स्वस्थावस्था में मंदिर के बरामदे में बैठी गौर नाम जप करते करते गौर निताई सुंदर चंद्रवंदनों का वर्णन करते करते उन्होंने अपना पार्थिव देह त्याग कर नित्य लीला में प्रवेश किया। जय जय श्री राधे निताई गौर हरि बोल।